अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइफ विद जीरक। कैसे मेरे जिम बडी सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं, हेल्दी रहें। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से एक बहुत बुरी खबर उठ के आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो लिंडर यानी कि जो एस्थेटिक एक बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है, उनकी डेथ हो गई है, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और उनकी जो मौत की रीज़न है वो बताई जा रही है एन्यूरिज्म। जो लिंडर जो है, जो एस्थेटिक AKA जो एस्थेटिक जो है, उनका क्लेम टू फेम ये है, ये सोशल मीडिया में या इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे अक्सर आते थे, अपनी चेस्ट को इस अंदाज में स्क्वीज करते थे कि उनकी स्ट्राइटेड जो चेस्ट थी उसमें एलियन किस्म के गेंस नजर आते थे, यानी कि वो हिलती थी खैर बड़े अजीबोगरीब तरीके से। तो जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा एडमायर किया और ये देखते ही देखते शोहरत की बुलंदी को छूने लगे। जो एस्थेटिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की बाजुओं में दिया है, दम तोड़ा है। जी हाँ, उनकी जो डेथ है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास हुई है और इनकी जो मौत की रीज़न बताई जा रही है वो है एन्यूरिज्म। ये वो कोज होती है जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी दीवारें जो होती हैं कमजोर होकर फैल जाती हैं। एन्यूरिज्म की जो मेन कोज होती है, जो मेन वजह होती है वो होती है हाई ब्लड प्रेशर। अब आपको पता है जब ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है तो आपको हर किस्म की जो होती है बीमारी का मसले का फेस करने की आपको चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो मेन कोज होती है वो होती है स्टीरॉयड यूज। जी हाँ, जो लोग स्टीरॉयड यूज करते हैं उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होता है, वो भी एक नॉर्मल एवरेज पर्सन से ज़्यादा होती है। जो एस्थेटिक यानी जो लिंडर जो थे, इनकी जो बेसिकली हार्ट की जो फेलियर की वजह जो साबित होती है वो ये है कि उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक हो गया। अब इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। एक जो बॉडी बिल्डर होता है जो कंपटीशन खेलता है, उसका ऑफ सीजन में जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो तो होता है तकरीबन 17 से 18% के दरमियान। ठीक हो गया। जो ऑफ सीजन जब वो अपना फुल उसने डाइट खोली होती है, फुल मास चढ़ा रहा होता है, उस दौरान जो उसका बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो होता है 17 से 18% बॉडी फैट होता है। ठीक हो गया। और जब उसने कंपीट करना होता है तो वो कम से कम उसको सिंगल डिजिट नहीं तो 10% पे लेकर आता है, यानी कि वो 9 से 10% पे ले आता है उसको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को स्टेज पे चढ़ने से पहले। लेकिन जो लिंडर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो लिंडर जो थे, इनका जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो कंपटीशन यानी अगर जब कंपीट करते थे उस दौरान उनकी कोशिश होती थी वो लेके आते थे इसको 5 से 6% बॉडी फैट पे। जी हाँ, 5 से 6% बॉडी फैट पे लेके आते थे अपने बॉडी फैट को कंपीट करने से पहले। और इससे हैरानी की बात बताऊं, इससे हैरानी की बात ये है कि वो राउंड द कैलेंडर यानी कि पूरा साल वो रहते थे सिंगल डिजिट पे। जी हाँ, वो अपने ऑफ सीजन में भी 9% बॉडी फैट से ऊपर नहीं जाते थे। यानी कि जिस परसेंटेज पे एक आम बॉडी बिल्डर जो है वो कंपीट करता है वो परसेंटेज होती थी जो लिंडर, बल्कि उससे भी कम परसेंटेज लेवल होता था बॉडी फैट का जो लिंडर का। यानी कि एक बॉडी बिल्डर जो था वो 9 से 10 पे कंपीट करता था और 16% पे वो करता था ऑफ सीजन, जबकि जो लिंडर करते थे 5 पे कंपीट, 5% पे और 9 पे अपना ऑफ सीजन। तो अंदाजा लगा लें कि उनका बॉडी फैट लेवल कितना कम था। और मैं आपको बताता चलूं, जब आपका बॉडी फैट परसेंट इस लेवल पे लो रहेगा सारा साल या कई महीने के लिए, तो सबसे पहले ही आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। और बाज़ लोगों के ज़हन में होगा कि यार नहीं वो तो क्लेम करते होंगे, वो तो कहते होंगे यार नहीं जो लिंडर था वो तो नेचुरल बॉडी बिल्डर था। नेचुरल बॉडी बिल्डर कभी भी इस तरह सिंगल डिजिट पे कभी भी नेचुरली नहीं रह सकता बॉडी फैट परसेंटेज पे। ठीक हो गया। वो अगर इस लेवल पे होगा तो वो इंतहाई डिहाइड्रेटेड होगा और वो तो यानी कि व्लॉग बनाना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो आम इंसान से नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर सकता। इंसान इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाता है, वर्कआउट करना भी उसके लिए माहौल बन जाता है। जितना मर्जी आप नेचुरल, जितने मर्जी अच्छे सप्लीमेंट्स खा लें, जब तक आप नेचुरल इस लेवल पे आते हैं आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। बेड़ा गर्क ये नहीं कि बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन भाई हाँ, इतने लंबे अरसे के लिए आप नेचुरल नहीं रह सकते। बाकी अब ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत की जो असल रीज़न है वो क्या थी क्या नहीं थी। ये तो भी क्या से रही हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। बाकी अब जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।